आज चूँकि यहाँ सारे आप देख रहे हैं कि जमा हो गए हैं, आज कल्चर शो है गिलगित बल्तिस्तान का। मैं एक चीज़ आपको ये बताता चलता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक बाकायदा एक हिस्सा है, जो कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद से हमने अपनी वहाँ खुद मेहनत करके, खुद कोशिश करके अपने हाथों से इसको आज़ाद कराया और पाकिस्तान में हम शामिल हो गए। लेकिन एक बात ये मायूसी के साथ कहनी पड़ रही है कि जो हमने कुर्बानियाँ दी उस वक्त से, लेकिन 1947 से लेकर टिल टू अब तक जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, चाहे आप फ़ौज में चले जाएं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हमारी कुर्बानियाँ आप बिल्कुल आया हैं, सबके सामने हैं। आए दिन हमारे फ़ौजी जवान गिलगित बल्तिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, आए दिन शहीद होते जा रहे हैं। इतनी हम कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जा रहा है। और आजकल जो चीज़ आप उरूज पे है, जो कि टैक्सेस जो लागू किए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, नाजायज़ आप ये कह सकते हैं। इतनी खिदमत, इतनी सब कुछ करने के बावजूद जो टैक्सेस हमारे ऊपर जो कि उस पर भी नहीं है, लॉ में भी नहीं है, जो कि हमें शुरू से नहीं देते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इम्पोज़ किए जा रहे हैं ये बिल्कुल एक लॉ के ख़िलाफ़ है और वहाँ के लोगों के उसके जज्बात के ख़िलाफ़ हैं। लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। इतने सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आप अगर देखें, अगर हम एक मुआवजा करें, अगर हम हिस्ट्री को हम देखें पीछे और हम एक देखें, तो हम ये अंदाज़ा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितने गयूर, बहादुर और पाकिस्तान के लिए जान निशावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस चीज़ को कौन तस्लीम करेगा? एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आम लोगों के लिए। इस चीज़ को कौन तस्लीम करेगा? कौन आगे इसको फॉरवर्ड करेगा कि हमारे लोग गिलगित बल्तिस्तान कितनी पाकिस्तान के लिए खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं, जज्बात के साथ जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन कौन होगा जो हमारी इस आवाज़ को सुनेगा? कौन है जो हमारी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएगा? कौन है जो इस हमारी आवाज़ को, हमारे हुकूक को हम तक पहुँचाएगा? आज हमारे पास भी, हम ये चाहते हैं हमारे पास भी कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई जॉब की हमारे पास सब कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद हो, लेकिन एक क्वेश्चन ये है वहाँ के आवाम की तरफ से कि ये सब कुछ प्रोवाइड कौन करेगा हमें? हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम ये गवर्नमेंट से इंतजार करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के यूथ की तरफ से। मैं एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ यहाँ पे उनकी जानिब से कि ये जो टैक्सेस हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, बराए मेहरबानी इनको रिड्यूस किया जाए ताकि वहाँ के लोगों के लिए आगे बढ़ने का चांस दिया जाए, ताकि ये आगे पाकिस्तान में मज़ीद खिदमत प्रोवाइड कर सकें और पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। तो ये जो चीज़ है मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली जो हमें वज़ीर ख़ारजा है, एक्सटीरियर मिनिस्टर है, सब के लिए मेरी तरफ से एक यूथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक मैसेज ये दिया जा रहा हूँ कि इस चीज़ को बराए मेहरबानी इसको कंसिडर किया जाए और पाकिस्तान में इस लोगों को एक हुकूक की बिल्कुल तरीके से हुकूक दिया जाए, इनको आगे बढ़ने की चांस दिया जाए, इनको बढ़ने की चांस दिया जाए, ताकि ये लोग भी पाकिस्तान के एक हिस्सा मान के अपने आप को खिदमत मज़ीद इसको इंक्रीज़ कर सकें, ताकि पाकिस्तान के डेवलपमेंट और उनके तरक्की में इनका मज़ीद हाथ बढ़ा सकें। सीपेक जो कॉरिडोर जो बन रहा है, जो पाकिस्तान के और चाइना के साथ मिलकर बन रहा है, अगर हम देखें जाएँ देख लें तो इस सीपेक के हवाले से पाकिस्तान के लिए जो अर्निंग्स आ रही हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान कमा के दे रहा है, गिलगित पाकिस्तान गेट वे है इस सीपेक का। इसके ज़रिए से तमाम जो जितनी बिजनेस है, ट्रांजिट है, ट्रांजैक्शन है, जो भी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में होने जा रहा है, तो ये सब गिलगित बल्तिस्तान के ही ज़रिए हो रहा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को नेगलेक्ट किया जाए, अगर मुख्तलिफ हरबे अपना कर इस खित्ते को दबाने की कोशिश किया जाए, अगर इसके टैक्सेस के नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें कर दी जाएँ, तो यहाँ के लोगों को पीछे धकेल दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो सीपेक का जो मंसूबा है, आई थिंक इट विल बी नॉट पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो मेरी आप गवर्नमेंट से फिर एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो आपने टैक्सेस इम्पोज किए हैं वहाँ के लोगों के ऊपर, इसको रिव्यू करें, इसको बिल्कुल आप दोबारा से देखें, इसको दोबारा आप इसको ख़त्म करें, ताकि हम सांस के साथ अच्छे तरीके से पाकिस्तान के शहरी की तरह बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे, आप साथ मिल के काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो ये एक मैसेज मेरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान के यूथ की तरफ से एक पैगाम है। तो इस पैगाम को, मेरे इस पैगाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक और तमाम दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए खास एक वो किया जाए, ताकि हम इसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक पाकिस्तान के मेहनतकश शहरी के तौर पर हम सामने आ सकें। थैंक यू।